यानी हकीम साहब फिर इसके कुछ सिम्टम्स बता दें। आपने कहा कि समटाइम 7, 8, 9 पे चला जाता है, लोगों को पता नहीं होता, नहीं पता तो कुछ होता। सिम्टम्स बताएं ताकि वो लोग टेस्ट करा सकें अपने। जी देखें, जब आपको महसूस हो कि आपके पाँव का अंगूठा साइड से उसके अंदर कोई हाथ लगाने से पेन है, या शूज़ पहनने के बाद आप फील करते हैं कि मैंने कुछ थोड़ा सा शूज़ पहन के चला हूँ तो मुझे यहाँ दर्द निकला ही, तो आप समझ जाएं कि ये इनिशियल सिम्टम और बेसिक और मेन सिम्टम है कि आपको यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। ये पाँव सूजते भी इसी वजह से? जी, वो पाँव सूजने का यूरिक एसिड में होता है स्पेसिफिक जगह पे। अच्छा। अगर पूरा पाँव सूज रहा हो तो उसका ताल्लुक किडनी से होता है, उसके अंदर गड़ा पड़ा हो। और अगर पाँव पूरा सूज रहा है और गड़ा नहीं पा रहा, उसका ताल्लुक लीवर से भी होता है। और तीसरे नंबर पे जो पाँव सूजता है वो वेरिकोज वेन जिसको हम कहते हैं। वेरिकोज में क्या होता है, आपकी जो जिसको हम स्पाइनल वेन कहते हैं, जिससे आपकी वेन्स के अंदर गांठें पड़ जाती हैं हकीम और साहब ब्लड मुझे फिर सर्कुलेशन यहाँ नहीं ठीक नाजरीन होता। को एक दफा दोबारा से बताने दें, अगर आपके पाँव पे स्वेलिंग हो रही है और गड़ा पड़ा है तो एब्सोल्युटली फिर किडनी का इशू है। वो किडनी का इशू किडनी का इशू है, प्लीज चेक कराएं। वो लोग आप हाथ लगा के देखें, स्किन पे पाँव अगर स्वेल हो रहा है और स्किन नीचे की नीचे रह रही है तो फिर अपना किडनी का टेस्ट कराएं। अदरवाइज LFT आपने कराना है, जिगर का टेस्ट। अगर पाँव पे स्वेलिंग हो रही है लेकिन गड़ा नहीं पड़ा तो फिर LFT करा लें, फिर जिगर का मसला हो सकता है। अदरवाइज तीसरी सूरत में आपने बताया, तीसरी सूरत में वेरिकोज वेन्स होती हैं, जिसके अंदर आपकी जो वेन्स हैं उसमें गांठें पड़ जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में, अल्लाह ने जैसे दिल के वॉल होते हैं ना, इस तरह हमारा ये एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है कि ब्लड नीचे तो आता है, दोबारा ऊपर नहीं जाता। तो टांग कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, सूज जाती है, फिर उसके अंदर रगें नुमाया होना शुरू हो जाती हैं। मैंने तो बहुत ये सारे भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल देखा की है वजह से हकीम होता है। साहब, ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ रगें पर्पल कलर की बिल्कुल नुमाया हो रही बस ये बेसिक सिम्टम है। जब ये मामला हो जाए शुरू, इसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। इसमें आपने डाइट के साथ और एक्सरसाइज, इसमें यह कि जब ऐसी चीज़ मामला शुरू हो जाए तो आपने जब रात को सोना है तो अपनी टांग के नीचे तकिया रख के सोना है। और इसकी एक ही एक्सरसाइज है कि जब आपने सुबह उठना है तो आपने बेड है या दीवार है तो वहाँ अपनी टांगों को आपने ऊपर कर लेना है कुछ 10 मिनट 8 मिनट के लिए। ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। और होगा क्या? और जी, उससे आपका जो वॉल्व है ना, उसका प्रेशर कम होगा और वो ब्लड सर्कुलेशन जो रुका हुआ है ना, वो वापस ऊपर को ट्रैवल करेगा। ठीक है, जिन लोगों को ये सिम्टम्स हैं कि पाँव के पास रगें उनको बहुत नुमाया नजर आती हैं, पर्पल वेन्स और बारीक बारीक नजर आ रही होती हैं, तो उनको हकीम साहब ने बता दिया कि सुबह उठते उनको क्या करना है, रात को सोते हुए अपने पाँव के नीचे तकिया रख के सोना है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हकीम साहब कह रहे हैं इसका एलोपैथिक में इलाज कोई नहीं है और ये खतरे की अलामत हो सकता है, तो इसके लिए आपने सुबह उठते ही क्या करना है वो भी हकीम साहब ने बता दिया। हकीम साहब, यूरिक एसिड की हम बात करें, ये क्या कुछ हमारी डाइट में खाने पीने से होता है? जी, यूरिक एसिड बेसिकली इसका ताल्लुक डायरेक्ट किडनी के साथ है। जब हमारे गुर्दे रद्दी मादों को मुकम्मल या फासिल मादों को खारिज नहीं करते तो ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड में शामिल होकर वो क्रिस्टल बनाते हैं, छोटे छोटे से ज़रात बनाते हैं, हार्ड सॉलिड। और वो जब आपके जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वहाँ पे जाके वो बारीक वेन में रुकावट का बायस बनते हैं और वहाँ सोजिश हो जाती है। और यूरिक एसिड एक्सेस प्रोटीन लेने वाले लोग, चूँकि आपको पता है एक तो बसियार खोरी है, दूसरा गोश्त खोरी। गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल हमारे घरों में क्या है, सब्जी गोश्त के बगैर नहीं बनती, दाल गोश्त के बगैर नहीं बनता और गोश्त तो गोश्त के साथ ही बनता है। के पेशेंट को बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। प्रोटीन जहर है यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए, और एक्सेस प्रोटीन तो हम सब ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दालें, माश की दाल, चने की दाल, और ये जो नान चने हैं, आपको पता नान चने सबसे ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है, हमारे यहाँ मामूल है, हमारे हर पहले तो इतवारों को होता था, अब मेरा ख्याल है डेली बच्चे स्कूल में भी नान चने लेके जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे कोला ड्रिंक्स और कलर ड्रिंक्स, ये हमारे किडनी के लिए, हमारे यूरिक एसिड के लिए। देखें किडनी अल्लाह पाक ने ना एक ऐसा शफाफ किस्म का एक मशीनरी बनाई है जो केमिकल को से जिस्म को केमिकल से पाक करती है और यूरिनेशन के जरिए हमारा सारा यूरिया निकाल देती है। लेकिन जहाँ पे उसकी जो फिल्ट्रेशन प्लांट की छानियों के अंदर सोजिश होगी तो फिल्टर बाहर नहीं निकल पाएगा, वो ब्लड में शामिल होगा और वहाँ एलर्जी, स्किन एलर्जी, वहाँ फिर देखें ना, अगर ये यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो आपको आपका किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है, आपका GFR डाउन होना शुरू हो जाता है और क्रेटिनिन यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर एक वक्त में आप डायलिसिस की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग डायलिसिस की तरफ आ गए हैं और बड़ा समझ से बाला आ रहा है। और चौथे नंबर पर जो मैंने कोला ड्रिंक्स अभी तीसरे बताया, लोग बोतलें बहुत पी रहे हैं। मैं आपको एक बेहतरीन सी चीज़ आपके प्रोग्राम की तवज्जो से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जैसे मुद्दे मराज से बचना चाहते हैं, वो 45 मिनट खाने के बाद, खाने के फिल फौर ना चाय पिए, ना पानी पिए, ना कॉफ़ी पिए।